अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। बचपन में यकीनन हम सभी को कार्टून्स देखकर ऐसा लगता था कि ग्रेविटी जैसी चीज़ सिर्फ तभी काम करती है जब तक हम नीचे ना देख लें। फिर थोड़ा बड़े हुए तो बॉलीवुड और तमिल फिल्म्स देखी जिनके मुताबिक ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन आपने यकीनन एक बार अपने आप से ये सवाल ज़रूर किया होगा कि ये ग्रेविटी आखिर होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है, कैसे काम करती है। क्या साइंस की इतनी हैरत अंगेज खोज जिसने कायनात में हर एक मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को थामा हुआ है, इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर 1400 साल पहले मौजूद होना कैसे मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने से पहले पानी की तह के अंदर इसकी ट्रेनिंग क्यों करते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम किसी ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हों और किसी चीज़ को नीचे फेंके तो तभी ग्रेविटी काम करती है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हकीकत में ग्रेविटी कायनात की हर एक मटेरियल से बनी चीज़ पर असर करती है और एक दूसरे को जोड़े रखती है। और अगर ऐसा ना हो तो ज़मीन पर जो ज़िंदगी और अपना वजूद हम देखते हैं चंद लम्हों के अंदर ख़त्म हो जाए। ज़मीन सूरज का चक्कर लगाना बंद कर दे और चांद हमारी ज़मीन को छोड़कर कहीं दूर खला के अंधेरों में गुम हो जाए। आसमान की लेयर से लेकर ज़मीन की तहें तक बिखर जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों को ग्रेविटी ने ही थाम रखा है, जिसकी दरियाफ्त का क्रेडिट यंग आइजैक न्यूटन को जाता है, जिसने सन 1643 के अंदर सर पर सेब गिरने के बाद सोचा कि यकीनन कोई फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रही है, जिसका नाम ग्रेविटी है। जिसके बाद 1879 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि दरअसल ग्रेविटी चीज़ों को नीचे नहीं खींच रही बल्कि स्पेस टाइम ऐसा कर रही है। चलें आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आइंस्टाइन का न्यूटन की तरह मानना था कि ग्रेविटी दरअसल मौजूद है जो कि चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है, नीचे खींचती है, मगर यह मुमकिन होता है स्पेस टाइम के अंदर कर्व के पैदा होने से, जो हम इंसानों से लेकर हर छोटी चीज़ और ब्लैक होल जितने बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्पेस टाइम के अंदर पानी की तरह लहरें पैदा करके ग्रेविटी को पैदा करते हैं। यानी हमारी ये स्पेस बिल्कुल एक कपड़े की तरह बिहेव करती है, जिसके अंदर आपको जितने बड़े मैस का ऑब्जेक्ट रख देंगे वो इतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम के अंदर कर्व को पैदा करेगा, और ये कर्व या वेव का असर जहां तक जाएगा वहां तक ये अपने आसपास मौजूद चीज़ों पर असरअंदाज होगा, इनको थामे रखेगा। मसलन सूरज की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम तक और ज़मीन की अपने चांद तक मौजूद है अपने साइज के मुताबिक। स्पेस टाइम का ये कपड़ा बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे समंदर के अंदर मौजूद पानी की सतह है, जिसमें आप जितना हैवी ऑब्जेक्ट डालकर इसे हरकत देंगे इसकी इतनी ज़्यादा वेव्स पैदा होकर ज़्यादा दूर तक जाएंगी। और बिल्कुल यही फार्मूला स्पेस के अंदर भी काम करता है, क्योंकि ये स्पेस बिल्कुल इस समंदर की तरह ही बिहेव करती है। ये आइंस्टाइन की कई सौ साल पहले की थ्योरी थी, जिसे सन 2016 के अंदर डेविड रिट्जी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने साबित किया जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से मिलते हुए ग्रेविटेशनल वेव्स को पैदा कर रहे थे, जो बिल्कुल ऐसा था जैसे छोटे बच्चे ट्रैम्पलिन झूले पर छलांग लगाकर वेव्स को पैदा करते हैं। अब आपने ये डेफिनेशन ज़हन में रखते हुए कुरान करीम की सूरह अल तारीक की आयत 11 पर गौर करना है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि लौटाने वाले यानी बाउंस करने वाले आसमान की कसम जो कि बारिश को लौटाता है। यानी इस आयत मुबारका के अंदर स्पेस की खूबी को बयान किया गया है, जो कि ये बताती है कि आसमान के अंदर तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इस बाउंस की वजह से टिके हुए हैं, कोई रस्सी या ऑब्जेक्ट इन्हें जोड़े हुए नहीं है। अब जरा ग्रेविटी के छोटे वर्जन यानी माइक्रो ग्रेविटी की तरफ आते हैं, और आप में से ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि एस्ट्रोनॉट यानी खलाबाज स्पेस में जाने से पहले पानी की तह के अंदर प्रैक्टिस करते हैं ताकि स्पेस वॉक कर सकें, यानी स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर खला में काम कर सकें। इसीलिए इनको स्पेस में भेजने से पहले इनका एक अच्छा स्विमर होना शर्त होती है। हालांकि स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी पानी के मुकाबले में उल्टी सिमत के अंदर काम करती है, मगर इन्हें प्रैक्टिस के लिए ऐसा करवाया जाता है क्योंकि खला बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं, मगर फिर भी ये ऐसे बिहेव करती है जैसे ज़मीन पर मौजूद समंदर हो। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि वेव्स भी ऐसे पैदा करती है जैसे समंदर के पानी पर, जो ग्रेविटी की वजह से बनती हैं। नासा का मानना है कि एक इंसान का स्पेस में तैरना बिल्कुल ऐसा है जैसे वो पानी में तैर रहा हो, और बिल्कुल यही वजह है कि ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल से भी 10 गुना बड़ा स्विमिंग पूल इन एस्ट्रोनॉट्स की प्रैक्टिस के लिए तैयार किया गया है, जिसे न्यूट्रल बॉडी लेबॉर्ट्री कहते हैं। इसके अंदर 6.2 मिलियन गैलन पानी मौजूद होता है ताकि एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर रहकर खला में तैरना सीख सकें, और इस पानी के अंदर रहकर ये एस्ट्रोनॉट वो सब काम करते हैं जो कि इन्हें खला में करने हैं। मिसाल के तौर पर बिना ऑक्सीजन के रहना, अपने जिस्म को वजन के बगैर महसूस करना, चीज़ों का यहाँ वहाँ फैल जाना वगैरह। सिर्फ 1 घंटा खला में गुजारने के लिए ये लोग 7 घंटे तक मुसलसल इस पानी के पूल में प्रैक्टिस करते हैं। कमाल की बात है ना कि स्पेस के अंदर कोई पानी नहीं है, लेकिन नासा अपने खलाबाजों को सबसे बड़े स्विमिंग पूल के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है।
इससे भी हैरत अंगेज बात जो कि आपको चौंका देगी कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जो कि इस खला को एक समंदर के पानी की तरह ही बयान करती है। सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद सितारे आसमान में अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, और हम जानते हैं कि चीज़ें ज़मीन पर पानी की वजह से तैरती हैं, और इस दौरान इनकी दो मोशंस होती हैं कि तैरती हुई चीज़ हमेशा अपने ऑर्बिट के गिर्द भी घूमती रहती है और अपने किसी मदार में भी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ज़मीन अपना खुद का चक्कर भी लगा रही है, और सूरज का भी, चांद, सितारे, सियारे और हर एक चीज़ खला के अंदर बिल्कुल यही कर रही है। लेकिन हमारा अहम सवाल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि अगर ये रिपल्स यानी वेव स्पेस के अंदर पैदा हो रही हैं और यही ग्रेविटी की वजह है, तो कैसे चीज़ों को आपस में जोड़ कर रख लेती हैं? जिसका जवाब है ग्रेविटेशनल एंकर्स, जो 2012 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट एटल ने मुतारिफ करवाई। फिर थॉमस वैन फेल्ड्रन और जैन पेरी वैगर ने इसकी वजाहत कुछ ऐसे की कि समंदर की सतह यानी स्पेस टाइम के कपड़े के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मौजूद है, तो इसी कपड़े के नीचे एक ना नजर आने वाला मैस बिल्कुल एक बहरी जहाज के लंगर की सूरत में मौजूद होता है, जिसकी हरकत इन वेव्स को पैदा करती है। इसी को ग्रेविटेशनल एंकर कहते हैं। समंदर में ये लंगर जहाज को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्पेस के अंदर इन बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को, मिसाल के तौर पर हमारे सूरज का ग्रेविटेशनल एंकर इतनी ज़्यादा वेव्स को पैदा करता है कि इसकी वजह से ये वेव्स पूरे सोलर सिस्टम तक ग्रेविटी की सूरत में पहुंचती हैं, जबकि ये वेव्स ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा होती हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सी तक पहुंचती हैं, और इसीलिए कायनात में मौजूद हर एक चीज़ एक दूसरे से एक ना नजर आने वाली डोर से हमेशा के लिए जुड़ी रहती है। कुरान करीम की सूरह नहल के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि इसने ज़मीन में लंगर डाले कि कहीं तुम्हें लेकर ना कांपे, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको। लंगर जो कि बहरी जहाज़ को समंदर के अंदर रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो अल्लाह ताला इसी की मिसाल देकर इंसानों को समझाना चाहते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन को भी इसी ना नजर आने वाले लंगर से रोका हुआ है, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर ग्रेविटी कहते हैं, जो कि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस टाइम के अंदर कर्व की वजह से पैदा हो रही है। सूरह फुसिलात आयत 10 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और इसके अंदर ज़मीन के ऊपर से भी लंगर डाल दिए और इसमें बरकत रखी। बहुत से लोग अब भी इसको एक फिजिकल फिनोमिना और एक कुदरती अमल मानते हुए खुदा की मौजूदगी का इनकार करते हैं। मसलन लॉरेंस एम क्रोस नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, जिसके अंदर इसका मानना है कि कायनात के अंदर टोटल एनर्जी ज़ीरो है, और इसकी वजह यह है कि इस कायनात की पॉजिटिव एनर्जी जो कि मैटर की सूरत में मौजूद थी, ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ख़त्म हो गई, यानी ग्रेविटी ने कायनात की एनर्जी को बैलेंस करके ज़ीरो कर दिया, जिसकी वजह से ये आज बिल्कुल ख़त्म हो गई और आज हमें स्पेस के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। लॉरेंस का कहना है कि अगर ये कायनात कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गई है, यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो फिर खुदा कैसे मौजूद हो सकता है? हम इसका क्रेडिट खुदा को कैसे दे सकते हैं? लेकिन शायद इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस ना नज़र आने वाली कायनात के अंदर भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ग्रेविटी जैसी फोर्सेस मौजूद हैं, जिनके बनाने का क्रेडिट हम खुदा के अलावा किसी इंसान या नेचर को नहीं दे सकते। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने ज़मीन को फैलाया और इस पर लंगर डाले जो इसे थामे रखते हैं, यानी ग्रेविटी, और इसमें हर चीज़ अंदाजे से उगाई, यानी यहाँ पर हर चीज़ का बैलेंस रखा। और आज के इंसान ये बात जानते हैं कि इस बैलेंस के बगैर हमारी ये कायनात मौजूद ही ना होती या बिल्कुल तहस नहस हो जाती। मगर सबसे अहम सवाल कि अरब के सरा के अंदर लोगों को आज से 1400 साल पहले ये सब बातें किसने बताई? हालांकि अल्लाह पाक ये बात जानते थे कि ये बातें हम आज के दौर के इंसानों को समझ आने वाली हैं, उस टाइम के अरब के इंसानों को ये बिल्कुल समझ में ना आती, इसलिए कि अब इनके दरमियान कोई पैगंबर मौजूद नहीं होगा, मगर इसकी तालीमात यानी कुरान पाक और इसके अंदर मौजूद निशानियाँ इस अल्लाह की मौजूदगी का एहसास इन्हें हर गुजरते वक्त के साथ करवाती रहेंगी। और क्या आज बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा? एक बार सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।